आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी कि साइंस की न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो कि 6 सवाल बताएंगे। आप 6 सवाल को पढ़ लीजिए, अपूर्णांक पर आधारित है और कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां पर जाकर आप सभी न्यूमेरिकल को और सभी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को आप वहां से देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में हर बार आता है और आने के चांसेस भी रहते हैं। और कंफर्म बता रहे हैं कि वहां के अलावा कहीं और से आएगा भी नहीं, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। हमने एनसीईआरटी अनसॉल्व क्वेश्चन में यानी कि जितना भी बोर्ड एग्जाम का मटेरियल होता है सब में हमने देखा और जिसमें जो सवालें मैच की हैं उसी का रूल लेकर आए हैं, जो कि आपको हम बताने चल रहे हैं। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम देखते हैं सवाल नंबर पहली। बोला है वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं, ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? वायु के सापेक्ष जल। तो वायु के सापेक्ष जल का मतलब है, वायु का मतलब एयर, सापेक्ष का मतलब यन, जल मतलब वाटर। तो AN कितना है? फिर उसके बाद बोला है वायु के सापेक्ष जल, हो गया वायु के सापेक्ष जल। फिर बोला है वायु के सापेक्ष जल के साथ साथ हमें कांच भी दिया है, तो यहाँ पर हम ए सापेक्ष कांच का मतलब ग्लास ANG करेंगे, जो कि क्रमशः 4/3 और 3/2 करके दिया हुआ है। तो ANW हो गया 4/3, ANG हो गया 3/2 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो पहला हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच का मतलब होगा G, सापेक्ष जल मतलब वाटर, हमें इतना निकालना है। अगले में क्या चाहिए? जल के सापेक्ष कांच यानी कि G, ये हमको निकालना है। तो ठीक इतना हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या निकालना है? हमें GNW निकालना है। तो GNW निकालने के लिए इसका फार्मूला होगा ANW/ANG, मतलब जो आगे है वो नीचे और जो ऊपर मतलब पीछे है वो ऊपर करेंगे। तो ANW कहाँ पर है? 4/3 है, बटे में ANG कहाँ है? 3/2 है। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, अंदर अंदर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या पूछा है? देखिए अगला है WNG निकालना है। तो इसको सब हवा के सापेक्ष ले जाइए। तो AN पीछे वाला ऊपर करेंगे और आगे वाला कहाँ करेंगे? नीचे करेंगे, तो ANW हो जाएगा। तो ANG 3/2 है, 3/2 और ANW कितना है ये ऊपर देख सकते हो। ANW 4/3 है, बाहर बाहर का करेंगे तो 9, 2 4 दूनी कितना होगा? 8। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि देख सकते हैं। आप सवाल को देखिए, इसको देखिए, काफ़ी आसान है। तो चलिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है? जल तथा कांच के अपवर्तनांक। अच्छा, जल का अपवर्तनांक बोलेगा और कांच का अपवर्तनांक बोलेगा तो सापेक्ष क्या रहेगा भैया? हवा के सापेक्ष ही बोलेगा ना। मान लीजिए हम बोलते हैं ये पेन कहाँ रखिए, इसके आरी बल कौन सी गैस है? तो हवा ही तो रहेगी, यानी कोई भी चीज़ हवा के सापेक्ष ही तो रहता है। तो वायु के सापेक्ष हमें जल और कांच का अपवर्तनांक चाहिए। तो वायु के सापेक्ष अगर हम जल का करेंगे तो ANW होगा, W मतलब वाटर, और कांच का करेंगे तो कांच का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब G होगा, और क्रमशः का मतलब पारी पारी। तो पहला जल है तो जल के लिए हो जाएगा 1.35, फिर कांच है तो कांच के लिए होगा 1.50 होगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? यदि प्रकाश किरण कांच से जल में, कहाँ से? कांच से जल में, कांच से जल में जा रहा है तो कितना अपवर्तनांक लगेगा? तो यहाँ पर हम करेंगे अपवर्तनांक। क्या करेंगे हम? अपवर्तनांक। बोला है कांच से जल में जा रहा है, तो जा कहाँ पर रहा है? जल में, तो जल वाले को ऊपर करिए, कांच वाले को नीचे करो। जा कहाँ रहा है? कांच से जल में। कांच से जल का मतलब यही देखिए, कांच से जल में, कांच का मतलब हो जाएगा GN, जल का मतलब W, जो पीछे रहता है उसको ऊपर और जो आगे रहता है उसको नीचे करते हैं, मतलब W वाला ऊपर, G वाला नीचे करेंगे। इसका मान होगा ANW 1.35 और नीचे 1.50। तो ये होगा 135/150, जो कि एक एक अंक, दो अंक बाद पॉइंट है, हट जाएगा। अब इसको काटिए या फिर आप भाग दे दो, 0.9 आएगा और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो तीसरे नंबर सवाल दिया है, तीसरे नंबर सवाल में क्या बोला है? वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा जो है 2.25 × 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ये वायु तथा जल मतलब वायु में प्रकाश की चाल, फिर उसके बाद जल में प्रकाश की चाल। तो सॉल्व करते समय हम लोग ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे? वायु में प्रकाश की चाल। अगला क्या है? जल में, तो नीचे इसी के लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर।
तो पहले वायु बोला है फिर जल बोला है, तो पहला वाला जो ये है ये वायु के लिए है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब हमसे पूछा क्या है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पर लिखेंगे वायु, अतः लिख देंगे अतः वायु के रहेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा। ध्यान देना पहले वायु के सापेक्ष जल, तो पहले वायु बोला है तो वायु वाला ऊपर लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे में रहेगा जल में प्रकाश की चाल, नीचे रहेगा जल में प्रकाश की चाल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे वायु वाला, तो वायु में कितना है 3 × 10⁸, और जल में कितना है तो 2.25 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ का हट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे 2.25। तो ये पॉइंट हटाने के लिए 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ये 225 आएगा। अब इसको काटिए या फिर भाग दे दो तो ये 1.33 के लगभग आएगा, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था ये और आपके समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या था वायु तथा जल दिया था तो अलग अलग कर लिए। वायु के सापेक्ष जल का बोला है तो वायु को ऊपर किए जल को नीचे, हो गया। इसी को हम शॉर्टकट में ANW से भी दिखा सकते हैं, ANW से, एन का मतलब अपवर्तनांक होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे, ये रही सवाल नंबर 3। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 में भी सेम उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो वायु का मतलब एयर होगा, सापेक्ष कांच का मतलब ग्लास ANG बराबर कितना है 1.50 है। शॉर्टकट में लिखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर इतना दिया है, तो आप पूरा लिख दीजिए या शॉर्टकट में इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कांच के सापेक्ष हीरा, तो कांच का मतलब ग्लास के सापेक्ष डायमंड, यहाँ पर हम हीरे को डायमंड से दिखा सकते हैं, तो कितना है ये 1.61 दिया है। फिर बोला है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष हीरे का, तो ये क्या बोला था वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो वायु का मतलब एयर के सापेक्ष हीरा मतलब डायमंड AND, तो A इसमें का गया, D इसके पीछे का गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों का गुणा करा देंगे, यानी कि ANG गुणे में GND हो जाएगा। तो ये है 1.50 है गुणे में 1.61 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग 2.41 के आएगा, और 2.41 यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। दोनों में क्या करना था गुणा करना था, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और आपकी समझ में भी आ गया होगा। ध्यान देना है आगे A हो और पीछे D, मतलब A और D आपस में मैच कर रहा हो तो दोनों का आपस में क्या करते हैं गुणा ही कराते हैं। और इसके पहले वाले में आपने देखा कैसे बताए थे, पहले वायु के सापेक्ष जल का बोला था तो वायु को ऊपर किए जल को नीचे किए थे, और इसमें जो बोला था उस हिसाब से इसमें भी किए हैं। इसमें आप वायु हीरा मत करिए क्योंकि दोनों मिक्स हैं, तो इसमें कितना आ गया 2.41। अब यहाँ पर देखिए जो 5वें नंबर है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1.25 दिया है। अब इसके बाद जो है कांच का अपवर्तनांक है, तो यहाँ लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक ये कितना है 1.5 है। फिर तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसमें ध्यान देना ये केवल द्रव का ही बोला है और ये केवल कांच का बोला है, ना तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव इसका मतलब होगा AN, द्रव का मतलब वाटर W, और ये क्या है वायु के सापेक्ष कांच है, तो यानी कि एयर के सापेक्ष कांच यानी कि ग्लास है। ये है देखिए वायु के सापेक्ष ही द्रव का भी बोला है और कांच का भी बोला है, तो वायु के सापेक्ष यानी का मतलब सापेक्ष, तो वायु मतलब एयर और द्रव का मतलब वाटर यानी कि पानी, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANW हो गया, और ये क्या हो गया ANG हो गया। और हमसे जो ये पूछा है द्रव के सापेक्ष कांच, द्रव का मतलब है वाटर के सापेक्ष कांच यानी कि ग्लास G का निकालना है। तो देखिए अगली बार इसके पहले आप देखो तो आगे से और पीछे का साइड आया था, तब हम दोनों के बटे में मतलब ऐसे कर दिए थे, लेकिन इस बार पीछे ये भी दोनों WG ही आ रहा है, आगे पीछे का नहीं। ऐसे कंडीशन में
हमें कांच को ऊपर रखना होगा, कांच का अपवर्तनांक जो है ऊपर रखना पड़ेगा और द्रव का जो है अपवर्तनांक नीचे करना होगा, द्रव का अपवर्तनांक, या फिर आप इसको फार्मूला समझ के बैठिए। अब कांच कितना है 1.5 है, ये 1.25 है, तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद जीरो यहाँ बढ़ा ही सकते हैं। अब दोनों जो है पॉइंट 2-2 अंक बाद हो गए हैं, तो पॉइंट को दोनों में से हटा देंगे, इसको काटेंगे या फिर सीधा आप भाग दे दो, 1.2 आ जाएगा और यही जो है इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और ये समझ में आपके आया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल और बची है जो कि यहाँ पर आपके सामने रही 6वां नंबर। तो निर्वात में हम प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। फिर बोला है कांच का अपवर्तनांक, क्या बोला है, कांच का अपवर्तनांक ये कितना है 3/2 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, तो अतः कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल बराबर, तो सबसे पहले हम प्रकाश को रखेंगे, तो प्रकाश को c से दिखाएंगे, कांच को हम Ng से दिखाते हैं, Ng से, यहाँ पर Ng या फिर Gn कर दो वो भी सही है, Ng से दिखाओ या Gn कर दीजिए, Gn ये भी आपका सही है, Ng कर दो, क्योंकि इसमें किसी के सापेक्ष नहीं दिया, तो ये अपवर्तनांक G मतलब ये ग्लास के सापेक्ष यानी कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो c कितना है 3 × 10⁸, Ng यानी कि ये कितना है 3/2 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, बाहर के हिसाब से 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला आएगा, गुणे में 3 से 3 कट गया है, 10⁸ बचेगा। तो प्रकाश की चाल कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, जितने भी अगर साइंस से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक दे देंगे, जहाँ से आप जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब के सब आप देख लेंगे, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा।